आज जरा ईमानदारी से सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप दिन में कुछ और बनने का फैसला करते हैं, लेकिन सुबह उठते ही फिर वही पुराने व्यवहार अपने आप शुरू हो जाते हैं, जैसे दिमाग ने आपकी मर्जी के बिना ही फैसला कर लिया हो? अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस समय की जब आपकी जिंदगी की सबसे गहरी आदतें बनती और बिगड़ती हैं, और वो समय है नींद का समय। अधिकतर लोग मानते हैं कि नींद सिर्फ आराम करने के लिए होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि नींद के दौरान आपका दिमाग चुपचाप ये तय कर रहा होता है कि आप कल कैसे सोचेंगे, कैसे महसूस करेंगे और कैसे बर्ताव करेंगे। यही वजह है कि कोई बिना ज्यादा कोशिश के अनुशासित बन जाता है और कोई चाहकर भी अपनी आदतें नहीं बदल पाता। इस वीडियो में आपको कोई मोटिवेशनल नारे नहीं मिलेंगे। यहाँ आपको वो समझ मिलेगी जो आपको अपनी आदतों के रूट तक ले जाएगी। आप जानेंगे कि नींद के दौरान दिमाग असल में क्या करता है, क्यों सोने से पहले की सोच आपकी जिंदगी की दिशा तय करती है, और कैसे अनजाने में हम खुद अपनी गलत आदतों को रोज मजबूत करते हैं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखते हैं तो हो सकता है पहली बार आपको यह समझ आए कि समस्या आप नहीं है, समस्या वो प्रक्रिया है जिसे आज तक किसी ने आपको समझाया ही नहीं। तो अभी कहीं मत जाइए, क्योंकि अब हम शुरुआत करने वाले हैं उस समझ से जो आपकी आदतों को देखने का नजरिया ही बदल देगी। जब हम आदत शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि ये कोई साधारण सी चीज है, जैसे सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना या मोबाइल कम देखना। लेकिन सच्चाई ये है कि आदत कोई छोटा व्यवहार नहीं होती, बल्कि ये दिमाग में बना हुआ एक डीप मेंटल सिस्टम होती है जो हमारे सोचे बिना ही हमें चलाती है। और यही बात समझना इस पूरे विषय की नींव है। असल में इंसान दिन भर जो कुछ भी करता है वो ज्यादातर सोच समझकर नहीं करता। आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, किस बात पर गुस्सा आता है, किस समय आलस आता है, ये सब पहले से तय पैटर्न के अनुसार होता है। दिमाग को बार बार निर्णय लेना पसंद नहीं है। वो चाहता है कि जिंदगी ऑटोमेटिक मोड पर चले ताकि ऊर्जा बचे। इसी वजह से दिमाग हर दोहराए गए काम को एक आदत में बदलने की कोशिश करता है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने की है। आदत तब नहीं बनती जब आप उसे कर रहे होते हैं, बल्कि आदत तब मजबूत होती है जब दिमाग उस अनुभव को स्टोर और कंसोलिडेट करता है। और ये काम सबसे ज्यादा तब होता है जब आप सो रहे होते हैं। दिन भर आपने क्या सोचा, क्या महसूस किया, किन बातों पर ज्यादा ध्यान दिया, ये सब कच्चे डेटा की तरह दिमाग में जमा हो जाते हैं। लेकिन ये डेटा जिंदगी का हिस्सा बनेगा या नहीं, ये फैसला नींद के दौरान होता है। नींद में दिमाग ये तय करता है कि कौन सी सोच इंपॉर्टेंट है और कौन सी इररेलेवेंट। जो चीज भावनात्मक रूप से ज्यादा गहरी होती है, जिसे आपने बार बार दोहराया होता है, वही धीरे धीरे आदत का रूप लेने लगती है। यही कारण है कि कई बार हम कहते हैं, मुझे पता नहीं मैं ऐसा क्यों करता हूं, बस अपने आप हो जाता है। दरअसल वो अपने आप नहीं होता, वो पहले ही आपके दिमाग में प्रोग्राम हो चुका होता है। और यहां पर एक और गहरी सच्चाई है। आदत सिर्फ किसी काम को करने की नहीं होती, आदत सोचने की भी होती है। जैसे हर छोटी बात पर डर जाना, खुद को कम समझना या बिना वजह टेंशन लेना, ये भी हैबिट्स हैं, बस दिखाई नहीं देती। और इन मानसिक आदतों का निर्माण फिजिकल आदतों से भी ज्यादा गहराई में होता है, क्योंकि ये सीधे आपके अवचेतन मन से जुड़ी होती हैं। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, अगर आपका दिमाग दिन में देखी सुनी चीजों को रात में आदत में बदलता है, तो क्या ये मायने नहीं रखता कि आप दिन भर और खासकर सोने से पहले अपने दिमाग को क्या दे रहे हैं? क्या ये मायने नहीं रखता कि आपकी आखिरी सोच क्या होती है? यहीं से ये समझ बननी शुरू होती है कि आदतें केवल विल पावर से नहीं बदलती, क्योंकि विल पावर चेतन मन से आती है और आदतें अवचेतन मन से चलती हैं। और अवचेतन मन तक पहुंचने का सबसे प्राकृतिक रास्ता है नींद। अगर आप इस बात को ठीक से पकड़ लें कि दिमाग आदतों को कैसे बनाता है, तो आपको खुद पर गुस्सा आना कम हो जाएगा और समझ ज्यादा आएगी। क्योंकि तब आपको दिखेगा कि आप कमजोर नहीं हैं, बल्कि आप एक ऐसी प्रक्रिया के असर में हैं जिसे आज तक किसी ने आपको साफ साफ समझाया नहीं है। यहीं से असली समझ की शुरुआत होती है। अब जब ये साफ हो चुका है कि आदतें केवल व्यवहार नहीं बल्कि दिमाग में बने हुए गहरे पैटर्न होते हैं, तो अगला सवाल अपने आप खड़ा होता है, दिमाग इन्हें बनाता कैसे है और इसमें नींद की भूमिका इतनी अहम क्यों होती है? अधिकतर लोग सोचते हैं कि जब हम सो जाते हैं तो दिमाग भी आराम करने चला जाता है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। शरीर भले ही शांत हो जाए, लेकिन दिमाग उस समय अपने सबसे जरूरी काम में लगा होता है।
नींद के दौरान दिमाग एक तरह से पूरे दिन की जिंदगी को दोबारा जीता है, लेकिन इस बार बिना आपकी कॉन्शियस कोशिश के। दिन भर आपने जो भी देखा, सुना, सोचा या महसूस किया, वो सब दिमाग में कच्चे रूप में जमा हो जाता है। लेकिन ये तय नहीं होता कि कौन सी चीज आगे आपकी जिंदगी का हिस्सा बनेगी। ये फैसला नींद में होता है। इस प्रक्रिया को न्यूरोसाइंस की भाषा में मेमोरी कंसोलिडेशन कहा जाता है। आसान शब्दों में, दिमाग ये तय करता है कि किस अनुभव को मजबूत करना है और किसे छोड़ देना है। अब यहाँ एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल बात समझने की है। दिमाग उन चीजों को ज्यादा महत्व देता है जिनमें भावना जुड़ी होती है। मतलब अगर आपने किसी बात को सिर्फ सोचा ही नहीं बल्कि उसे महसूस भी किया, तो दिमाग उसे इंपॉर्टेंट मान लेता है। डर के साथ सोची गई बात, खुशी के साथ किया गया काम या बार बार दोहराई गई सोच, ये सब नींद के दौरान और ज्यादा गहरे बैठ जाते हैं। यही कारण है कि कुछ आदतें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि हम उन्हें चाहकर भी नहीं तोड़ पाते, क्योंकि वे केवल दिमाग में नहीं बल्कि दिमाग की वायरिंग में बैठ चुकी होती हैं। और ये वायरिंग रातों रात नहीं बल्कि हर रात थोड़ी थोड़ी बनती रहती है। यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि दिमाग सही या गलत का फैसला नहीं करता। दिमाग सिर्फ रेपिटेशन और इमोशन को समझता है। अगर आपने दिन में बार बार खुद से कहा कि मुझसे नहीं होगा और उसी भाव में सो गए, तो दिमाग उसे एक सच मानकर स्टोर कर लेता है। फिर वही सोच अपने आप उभर आती है। आपको लगता है कि यह आपकी पर्सनैलिटी है, जबकि असल में ये एक ट्रेंड पैटर्न होता है। इसलिए जब हम कहते हैं कि नींद के दौरान आदतें बनती हैं, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम सोते समय कुछ नया सीख रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि दिमाग उस समय ये तय कर रहा होता है कि आप कल कैसे इंसान होंगे। आपकी रिएक्शंस, आपकी थिंकिंग स्टाइल और आपकी ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस, सब कुछ उसी साइलेंट प्रोसेसिंग का नतीजा होता है। यहीं से ये बात और गहरी हो जाती है कि अगर दिमाग हर रात अपने आप सीख रहा है, तो सवाल ये नहीं होना चाहिए कि आदत कैसे बदलूं, बल्कि सवाल ये होना चाहिए कि मैं अपने दिमाग को हर रात क्या सिखा रहा हूं। जब ये समझ धीरे धीरे अंदर बैठने लगती है, तब इंसान अपने ऊपर आरोप लगाना छोड़ देता है और प्रक्रिया को समझने लगता है। और यही समझ असली बदलाव की जमीन तैयार करती है। जब ये समझ आने लगती है कि दिमाग हर रात अपने आप सीख रहा है, तब एक और परत खुलती है। कौन सीख रहा है? क्योंकि जो सीख रहा है वही आपकी आदतों को चला रहा है। और यहीं पर हमें चेतन मन और अवचेतन मन के फर्क को बहुत साफ तरीके से समझना होता है। दिन में जो आप सोचते हैं, निर्णय लेते हैं, प्लान बनाते हैं, वो सब चेतन मन करता है। ये वही हिस्सा है जो कहता है कल से मैं बदलूंगा, अब मैं ये आदत छोड़ दूंगा। लेकिन समस्या ये है कि ये हिस्सा जिंदगी के बहुत छोटे समय के लिए सक्रिय रहता है। जैसे ही आप थकते हैं, डिस्ट्रैक्टेड होते हैं या सो जाते हैं, इसका असर कम हो जाता है। इसके ठीक उलट अवचेतन मन 24 घंटे काम करता है। यही वो हिस्सा है जो आपकी ऑटोमेटिक रिएक्शंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी इमोशनल रिस्पॉन्सेज और आपकी आदतों को संभालता है। और नींद के दौरान यही अवचेतन मन पूरी तरह कंट्रोल में होता है। उस समय कोई लॉजिक नहीं, कोई तर्क नहीं, सिर्फ जो अंदर डाला गया है वही सच बनता है। यही वजह है कि कई बार हम दिन में बहुत मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन रात को या सुबह उठते ही सब कुछ ढीला पड़ जाता है, क्योंकि मोटिवेशन चेतन मन से आती है और आदतें अवचेतन मन से चलती हैं। जब तक अवचेतन मन किसी बात को स्वीकार नहीं करता, तब तक स्थायी बदलाव नहीं होता। अब एक और गहरी बात समझिए। अवचेतन मन भाषा को शब्दों की तरह नहीं बल्कि फीलिंग्स और इमेजेस की तरह समझता है। अगर आपने खुद से कहा मुझे डर नहीं लगता, लेकिन अंदर डर महसूस किया, तो अवचेतन मन शब्द नहीं भावना को सच मानेगा। और नींद के दौरान वही भावना और ज्यादा गहरी बैठ जाती है। इसका मतलब यह है कि आदतें केवल एक्शन से नहीं बनती, बल्कि उस इमोशन से बनती हैं जिसके साथ वो एक्शन जुड़ा होता है। यही कारण है कि कुछ आदतें तर्क से नहीं टूटती। आप जानते हैं कि कोई चीज आपके लिए सही नहीं है, फिर भी करते चले जाते हैं, क्योंकि वो आदत अवचेतन स्तर पर सुरक्षित महसूस होती है। नींद के समय अवचेतन मन एक तरह से खुले दरवाजे जैसा होता है। उस समय जो भी विचार, शब्द या कल्पना अंदर जाती है, वो बिना रेजिस्टेंस के स्वीकार कर ली जाती है। इसलिए बचपन में सुनी गई बातें, बार बार सुने गए वाक्य और गहरी भावनाओं से जुड़ी यादें इतनी मजबूत बन जाती हैं। यहीं से ये साफ होने लगता है कि अगर आप अपनी आदतें बदलना चाहते हैं, तो सिर्फ दिन के प्रयास काफी नहीं है। असली काम वहां होता है जहां आपकी अवेयरनेस नहीं पहुंचती, यानी नींद के आसपास का समय, क्योंकि वहीं पर अवचेतन मन नई दिशा को स्वीकार करने के लिए सबसे ज्यादा तैयार होता है। जब ये बात समझ में आने लगती है, तब इंसान अपने अंदर चल रहे संघर्ष को अलग नजर से देखने लगता है। तब उसे एहसास होता है कि बदलाव की लड़ाई बाहर नहीं बल्कि अंदर चल रही है, और उसका सबसे गहरा मैदान नींद है।
अब तक ये साफ हो चुका है कि नींद के दौरान अवचेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है और वही आपकी आदतों की असली कमान संभालता है। लेकिन यहाँ एक सवाल और उठता है जो बहुत कम लोग पूछते हैं। आखिर क्यों सोने से ठीक पहले का समय इतना ज्यादा असरदार होता है? क्यों वही सोच, वही भावना, वही शब्द सबसे गहराई तक चले जाते हैं? असल में सोने से पहले का समय दिमाग के लिए एक ट्रांजिशन फेज होता है। उस समय आपका चेतन मन धीरे धीरे शांत हो रहा होता है और अवचेतन मन सामने आ रहा होता है। ये वही पल होता है जब दिमाग के बीच की दीवार सबसे पतली हो जाती है। ना आप पूरी तरह जाग रहे होते हैं, न पूरी तरह सोए होते हैं, और इसी स्थिति में दिमाग सबसे ज्यादा सजेस्टेबल होता है। दिन भर दिमाग एक तरह का फिल्टर लगाए रखता है। वो तय करता है कि क्या मानना है, क्या नहीं। लेकिन सोने से पहले ये फिल्टर कमजोर पड़ने लगता है। इसलिए उस समय सुनी गई बातें, सोची गई बातें और महसूस की गई भावनाएं बिना ज्यादा सवाल किए अंदर चली जाती हैं। यही कारण है कि आखिरी सोच सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाती है। अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि जिन रातों में आप चिंता के साथ सोते हैं, अगली सुबह मन अपने आप भारी रहता है, और जिन रातों में आप शांति या संतोष के साथ सोते हैं, सुबह उठते ही मन हल्का महसूस होता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये दिमाग की रात भर की कंडीशनिंग का असर होता है। यहाँ एक और गहरी बात समझने वाली है। दिमाग समय को अलग अलग हिस्सों में नहीं देखता। उसके लिए सोने से पहले की सोच और नींद के दौरान की प्रोसेसिंग एक ही फ्लो का हिस्सा होती है। इसीलिए जो भी विचार उस फ्लो में एंटर करता है, वही आगे बढ़ता चला जाता है। इसीलिए इसे कई लोग मेंटल प्रोग्रामिंग विंडो भी कहते हैं। अब सोचिए, अगर हर रात आप उसी विंडो में डर, सेल्फ डाउट या नकारात्मक तुलना डाल रहे हैं, तो दिमाग उन्हें आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा मान लेता है। फिर आप दिन में चाहे जितना पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें, अंदर से वही पुराने पैटर्न्स निकलकर सामने आ जाते हैं, क्योंकि वे पैटर्न्स बार बार रात में मजबूत किए गए होते हैं। इसी तरह अगर सोने से पहले का समय सही तरह से इस्तेमाल किया जाए, तो वही समय आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, क्योंकि उस समय दिया गया छोटा सा सही इनपुट भी दिमाग में कई गुना असर के साथ दर्ज होता है। यही वजह है कि कुछ लोग बिना ज्यादा स्ट्रगल के धीरे धीरे बदलने लगते हैं। बाहर से लगता है कि उन्होंने कुछ खास नहीं किया, लेकिन अंदर उनकी रातें अलग तरह से गुजर रही होती हैं। ये समझ आते ही एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। आदतें बदलने की शुरुआत सुबह से नहीं होती, बल्कि रात से होती है। और जिस इंसान ने अपनी रातों को समझ लिया, उसने अपनी जिंदगी की दिशा को समझ लिया। अब यहाँ आकर सारी बातें एक ही जगह जुड़ने लगती हैं। अगर दिमाग हर रात सीख रहा है, अगर अवचेतन मन नींद के दौरान सबसे ज्यादा सक्रिय है, और अगर सोने से पहले का समय सबसे ज्यादा प्रभावशाली है, तो इसका मतलब साफ है, आप हर रात अपनी आदतों का भविष्य तय कर रहे होते हैं, चाहे आपको इसका एहसास हो या नहीं। अधिकतर लोग बदलाव के लिए दिन को पकड़ते हैं। वे सोचते हैं सुबह से नहीं शुरुआत करेंगे, कल से खुद को सुधारेंगे, लेकिन वे ये नहीं देखते कि जिस दिमाग के साथ वे सुबह उठते हैं, उसकी दिशा तो रात में ही तय हो चुकी होती है। इसीलिए कई बार हम ईमानदारी से कोशिश करते हैं, फिर भी वही पुराने पैटर्न्स दोहराते हैं। समस्या इरादे की नहीं होती, समस्या कंडीशनिंग की होती है। जब ये समझ बैठ जाती है, तब एक बहुत बड़ा बोझ अपने आप उतरने लगता है, क्योंकि तब आप खुद को दोष देना छोड़ देते हैं। आपको ये दिखने लगता है कि आप खराब नहीं हैं, आप बस उसी प्रोग्राम पर चल रहे हैं जो हर रात मजबूत किया जा रहा था। और अच्छी बात यह है कि जो प्रोग्राम सीखा जा सकता है, वो बदला भी जा सकता है। यहीं से असली जिम्मेदारी शुरू होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को कंट्रोल करने की नहीं, बल्कि खुद को सही इनपुट देने की। नींद से पहले का समय कोई साधारण समय नहीं है, वो दिमाग का रीसेट और रीराइट मोड होता है। उस समय जो भी आप अपने भीतर डालते हैं, वही धीरे धीरे आपकी आदत, आपकी सोच और आपकी पहचान बन जाता है। अगर आप रोज रात को खुद को थका हुआ, हारा हुआ या कमजोर मानकर सोते हैं, तो दिमाग उसे आपकी नॉर्मल स्टेट मान लेता है। और अगर आप शांति, स्पष्टता और थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ सोते हैं, तो दिमाग उसी दिशा में खुद को ढालने लगता है। बदलाव अचानक नहीं होता, लेकिन हर रात एक छोटा सा मोड़ जरूर आता है। यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि आदतें दबाव से नहीं बदलती, वे अवेयरनेस से बदलती हैं। जब आप ये जान जाते हैं कि नींद आपकी दुश्मन नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी एलाय है, तब आप उससे लड़ना छोड़कर उसे इस्तेमाल करना सीख लेते हैं। और यही इस पूरी बात का सबसे गहरा सार है। आपकी जिंदगी दिन में नहीं, बल्कि रात में शेप लेती है।
जो इंसान अपनी रातों को हल्के में लेना बंद कर देता है, वो धीरे धीरे अपनी आदतों को और फिर अपनी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा में जाते हुए देखता है। बदलाव कोई दूर की चीज नहीं है, वो हर रात आपके तकिए के पास ही बैठा होता है।